तो आज के वीडियो में हम स्कारलेट विच और पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होने वाला है लाइव एक्शन के बेसिस पे और कोई भी हम कैरेक्टर्स की मोस्ट पावरफुल फॉर्म नहीं लेंगे, ना ही कॉमिक्स से लेंगे और ना ही मांगा से लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर्स की और स्टार्ट करते हैं स्कारलेट विच से, क्योंकि पूरा कंपेरिजन इसी कैरेक्टर के अराउंड घूमने वाला है। तो स्कारलेट विच की मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है रियलिटी मैनिपुलेशन, जिससे वो किसी भी चीज को गायब कर सकती है और उसको रियलिटी से इरेज कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख लिया था कि उसने ब्लैक बोल्ट का मुंह वैप करके उसे कैसे मार दिया था, और रीड रिचर्ड्स को भी उसने स्ट्रेच करके मार दिया था। और इसके बाद हम उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें पहले उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कमजोर थी, यानी कि वो एक ग्लास कैनन कैरेक्टर थी, यानी कि सिर्फ वो एक ह्यूमन लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करती थी। और फिर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स में देखा कि वो कितनी पावरफुल ड्यूरेबिलिटी की हो चुकी है। उसने अमेरिकन चावेस के पंचेस को सहा है और अब वो अपने आसपास मैजिकल शील्ड भी क्रिएट करके रखती है। और अब बात करते हैं कियोस मैजिक पे। कियोस मैजिक मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक है और अब उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि उसने कैप्टन मार्वल की बीम को डिटेक्ट करके रोक लिया था। साथ ही साथ उसने प्रोफेसर एक्स को भी हरा दिया था, जो बेस्ट माइंड कंट्रोलर है उन्हीं की माइंड गेम के अंदर। और उसके पास कुछ एडिशनल पावर्स भी है, जैसे हेक्स क्रिएशन, जिसमें अगर वो अपना हेक्स एक अपना लेते हैं और कोई भी इंसान उसकी चपेट में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उस इंसान के संग। और दूसरी पावर है टेलीकिनेसिस। इस पावर से वो कोई भी भारी से भारी चीज उठा सकती है। तो अपने कंपैरिजन को सिंपल बनाने के लिए उसे टीयर्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 4 की, जिसमें हम लो लेवल डीमन स्लेयर्स को लेंगे और लो लेवल डीमंस को लेंगे जिनके पास कोई ब्लड डीमन आर्ट नहीं है। और अब आते हैं टीयर 3 पर, जहाँ फाइट थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि यहाँ कमाडो तांजीरो जो हिनोकामी कागरा के अर्ली स्टेज में और वाटर ब्रीथिंग उसने पूरी सीख रखी है। और साथ ही साथ यहाँ नेजुको कमाडो भी है, जो बेसिक ब्लड डीमन आर्ट जानती है, और ये डाकी के फाइट से पहले वाली नेजुको कमाडो है। और यहाँ इनोस के फुल पावर में और जेनेसो थंडर ब्रीथिंग के 7th फॉर्म के बिना है। और डीमंस जो टीयर 3 में है वो लोअर मून डीमंस हैं। और अब बात कर लेते हैं टीयर 2 के कैरेक्टर्स की, और यहाँ से फाइट डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ तांजीरो फुल पावर में है और नेजुको भी फुल पावर में है, और वो सन को कॉन्कर कर चुकी है, और तांजीरो का भी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक है, और इन दोनों की डाकी से भी फाइट हो चुकी है। और इन दोनों के संग जेनेत्सु भी अपनी फुल पावर में है, थंडर ब्रीथिंग के 7th फॉर्म के साथ। और यहाँ सारे के सारे हाशिरा हैं डीमन स्लेयर मार्क के संग फुल पावर में। और यहाँ हम डीमन अपर मून 6 से लेकर 2 तक लेंगे फुल पावर में। इसी के संग यहाँ टीयर 2 की लिस्ट खत्म होती है और टीयर 1 की लिस्ट स्टार्ट होती है। और यहाँ डिफिकल्टी बहुत हाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ अपर मून 1 कोकोशीबो भी फुल पावर में है, और उसका भाई योरीची भी फुल पावर में है, और इस लिस्ट के आखिर में मुसान के बुत्सुजी भी है। और अब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के टीयर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो वांडा टीयर 4 के कैरेक्टर्स को इजीली बीट कर देगी, क्योंकि टीयर 4 में ऐसा कोई भी नहीं है जो वांडा को रोक पाए, और इनका भी वही हाल होगा जो अल्ट्रॉन बॉट्स का हुआ था, क्योंकि जो डीमन स्लेयर टीयर 4 में उनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसलिए वांडा को वो डिफीट नहीं कर पाएंगे। ना उनकी स्पीड इतनी तेज है, ना उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, ना उनके पास स्ट्रेटेजी कुछ एडवांटेज है। और ये तो मैं कंबाइंड टीयर 4 की टीम की बात कर रहा था, और सेपरेटली तो आप सोच ही सकते हो उनका क्या हाल करेगी वांडा। तो अब हम वांडा वर्सेस टीयर 3 की बात करते हैं। तो अगर हम टीम की सेपरेटली बात करते हैं हर कैरेक्टर की 1v1, तो वांडा हर कैरेक्टर को 1v1 में इजीली बीट कर देगी, पर उसे सबसे ज्यादा दिक्कत आई ग्रुप फाइट के अंदर, क्योंकि अगर पूरी टीयर 3 की टीम ने अचानक से वांडा के ऊपर फाइट स्टार्ट कर दी तो उसे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। पर वांडा इस टीम को डिफीट कर देगी इसलिए क्योंकि उसका बैटल आईक्यू और आईक्यू इन सारे लोगों से बहुत ज्यादा है, और उसका एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी फाइट लड़ी है, जैसे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की। तो ये तो हमने देखा है कि रीड रिचर्ड्स को उसने उसी की एबिलिटी से मार दिया था। तो टीयर 3 की टीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस कम है, सिर्फ लोअर मून डीमंस को छोड़ के, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस तो है पर उनकी पावर्स इतनी भी नहीं है। तो अब स्टार्ट होता है टीयर 2 का कंपैरिजन। तो अगर हम सेपरेटली 1v1 की बात करते हैं तो वांडा को कुछ कैरेक्टर्स में बहुत दिक्कत आने वाली है, जैसे कि ग्योको, क्योंकि वो अपने पॉट से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, पर अगर उसने बेवकूफ़ी करके वांडा से बात करने की कोशिश की तो वांडा उसे रियलिटी से रेस कर देगी। और नाकिमी तो उससे भी बड़ी टेलीपोर्टर है, वो वांडा को कहीं भी उठा के अपने इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट कर सकती है। और रही बात हाशिरा की, तो हाशिरा को वांडा डिफीट कर सकती है, क्योंकि हाशिरा की स्पीड और ड्यूरेबिलिटी वांडा के ऊपर इफेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो कियोस मैजिक की शील्ड अपने आसपास बनाए रखती है, तो इसी वजह से कोई भी हाशिरा उसको छू भी नहीं पाएगा। और रही बात तांजीरो और नेजुको की, कि नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट तो ह्यूमंस को हील करता है, तो वांडा को उससे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और जो अपर मून टेलीपोर्टेशन यूज नहीं करते हैं तो उनका तो बहुत बुरा हाल होगा हाशिरा जैसा, क्योंकि उनकी स्पीड तो हाशिरा से तेज होगी, हाशिरा के जितने लेवल की होगी, पर वो टेलीपोर्टेशन ना होने के बावजूद, क्योंकि वांडा को वो लोग छू भी नहीं पाएंगे उसकी शील्ड की वजह से। और अगर बाई चांस वांडा की शील्ड नहीं होती और वांडा को कट लग भी जाता है, वो टुकड़े टुकड़े कर भी देते हैं, तो हम ये भी भूल नहीं सकते कि वांडा मिरर डायमेंशन से भी अपने हील होके वापस आ गई थी, और उसकी हीलिंग पावर तो हमने देखी थी कि वो कितनी तेज है। अगर पूरी टीयर 2 की टीम एक संग वांडा से मिलकर बैटल कर रही है तो हम ये भी नहीं भूल सकते कि वांडा अपने माइंड कंट्रोल से किसी को भी माइंड कंट्रोल
करके उसे एक दूसरे से लड़वा सकती है। तो हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज अभी भी उसके पास है हेक्स क्रिएशन का, जिसमें अगर उसने अपना हेक्स एक बार बना लिया और कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर आ गया तो वो उस कैरेक्टर को इतने ईजिली बीट करेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो अपने हेक्स के अंदर गॉड लेवल कैरेक्टर और रियलिटी टाइम स्पेस सबको अपने हेक्स के अंदर कंट्रोल कर सकती है, जैसे उसने वांडा विजन के अंदर कहा था। पर तब तो वो स्कारलेट विच भी नहीं थी, और आप सोच ही सकते हो कि अब वो स्कारलेट विच है तो वो क्या क्या कर सकती है। तो अब बात करते हैं फाइनल और मोस्ट पावरफुल टीयर की, टीयर नंबर 1। और इसमें अगर हम सेपरेटली भी 1v1 बैटल की बात करेंगे तो वांडा को वहाँ भी दिक्कत आने वाली है, और वहाँ भी उसको सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है डीमन स्लेयर के। और मुजान के पास तो 7 दिमाग है, जिसमें से उसने एक का भी ढंग से यूज नहीं करा। खैर छोड़ो उस बात को, पर वो पावरफुल तो बहुत है अब भी। इस फाइट में वांडा का डिसएडवांटेज होने वाला है उसका स्टेमिना, क्योंकि ये कैरेक्टर्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा है। जैसे कि योरीची ह्यूमन होने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेमिना है, और डीमंस का तो स्टेमिना है ही इन्फिनाइट टाइप। और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी के बाद वांडा इन सारे कैरेक्टर्स को बीट कर देगी, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है जो इन कैरेक्टर्स में से किसी कैरेक्टर के पास नहीं है, जैसे रियलिटी मैनिपुलेशन वगैरह। और उसके पास उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि किसी भी कैरेक्टर को रियलिटी से रेस कर सकती है। टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल से भी इन सारे कैरेक्टर को बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मैजिक से इम्यून हो। तो अगर वांडा ने अपना हेक्स खोले तो इन सारे कैरेक्टर्स का वांडा के सामने कोई चांस नहीं है, क्योंकि वांडा अपने हेक्स के अंदर गॉड है और किसी भी कैरेक्टर को कैसे भी मरवा सकती है। और जितनी भी हमने इस वीडियो में टीयर्स की बात की वो सब भी वांडा के ऊपर चढ़ जाए तब भी वांडा जीत जाएगी, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के पास कोई भी मैजिक से इम्यून चीज नहीं है, ना कैरेक्टर है। और ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपको जो लगता है आप वो कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल बहुत अभी डाउनफॉल में है, और मैं वीडियोस और शॉर्ट्स इसी वजह से नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम आ गए थे, पर अब वो भी ओवर होने वाले हैं, मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा।